आतंकवादी उमर ने दिल्ली में किया बम धमाका। उसने आत्मघाती हमले को शहीद ऑपरेशन बता दिया। भड़के ओवैसी ने दिया आतंकी उमर को करारा जवाब। गृहमंत्री अमित शाह से भी ओवैसी ने पूछे तीखे सवाल। 10 नवंबर की वो दर्दनाक शाम भला कौन भूल सकता है, जब शाम 6:50 के आसपास एक सफेद i-20 कार आती है और देखते ही देखते दिल्ली का दिल कहे जाने वाले लाल किला के पास एक भीषण धमाका होता है, जिसमें 13 लोगों की जान चली जाती है। जब ये धमाका हुआ तो लोगों को लगा कि ये सीएनजी ब्लास्ट है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये कोई सीएनजी ब्लास्ट नहीं, आतंकवादी हमला था, जिसे 72 हूरों से मिलने की चाहत में आतंकवादी उमर नबी ने अंजाम दिया था। आतंकवादी उमर नबी हिंदुस्तान से नफरत की आग में इस कदर जल रहा था कि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जब फिदायीन विस्फोट को अंजाम देगा तो इस विस्फोट में उसकी भी जान चली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद उसने राजधानी दिल्ली में फिदायीन विस्फोट को अंजाम दिया, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा खुशी अपनी जान जाने से ज्यादा भारत के बेकसूर लोगों की जान लेकर मिलती। इसीलिए उसने राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास कार बम ब्लास्ट किया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले आतंकी उमर नबी के दिल और दिमाग में कितना जहर भरा हुआ था, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि दिल्ली धमाके के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में वो खुद आत्मघाती हमले को जायज ठहराते हुए कह रहा है, आत्मघाती बम हमला सबसे गलत समझी जाने वाली बातों में से एक है। ये एक शहादत का तरीका है। ये इस्लाम में जानी हुई बात है, लेकिन इसमें कई विरोधाभास हैं। इसके खिलाफ कई तर्क दिए गए हैं। शहादत वो अभियान होता है जिसमें शख्स ये मान लेता है कि उसकी मृत्यु किसी खास जगह और वक्त पर होगी। कोई भी ये सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि उसकी मृत्यु कब और कहां होगी, और ये तभी होगी जब ये नियति में लिखा होगा, मौत से मत डरो। आतंकी उमर भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आत्मघाती बम विस्फोट न तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही है और न ही इंसानी व्यवस्था में इसे जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद उसने आत्मघाती विस्फोट को अंजाम दिया, क्योंकि उसकी नजर में ये एक शहादत है। और इसी जहरीली मानसिकता की वजह से एक पढ़े लिखे डॉक्टर होने के बावजूद आतंकवादी उमर ने दिल्ली कार ब्लास्ट में खुद को उड़ा दिया। इस आत्मघाती धमाके के बाद जब आतंकी उमर की वीडियो सामने आई, तब उसकी ये जहरीली सोच सामने आई, जिस पर हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा, इस्लाम में आत्महत्या हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या एक बड़ा पाप है। ऐसे कृत्य न सिर्फ धर्म के खिलाफ है, बल्कि देश के कानून का भी उल्लंघन करते हैं। यह आतंकवाद है और कुछ नहीं। इस तरह की सोच समाज और देश दोनों के लिए खतरनाक है। तो वहीं देश के अंदर ही ऐसे आतंकियों के पैदा होने पर भड़के ओवैसी ने गृहमंत्री अमित शाह को घेरते हुए कहा कि जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर और महादेव के दौरान शाह ने संसद में दावा किया था कि पिछले 6 महीनों में कोई स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन में शामिल नहीं हुआ है, तो फिर ये समूह कहां से आया? इस समूह का पता लगाने में नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है? जिस तरह से आतंकवादी उमर नबी ने इस्लाम का नाम लेकर आत्मघाती हमले को जायज ठहराया, उसके बाद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता का बयान आना बहुत जरूरी था, क्योंकि आतंकी नबी की वीडियो देखने के बाद उसकी तरह किसी और युवा का माइंड वॉश हो, उसके दिमाग में भी इस तरह का जहरीला कीड़ा दौड़े, उससे पहले ही ये बात साफ कर देना बेहद जरूरी था कि इस्लाम धर्म में आत्मघाती हमले को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या उससे भी बड़ा पाप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी जैसे और भी नेताओं और मस्जिदों के मौलानाओं को सामने आकर उमर नबी के आतंकी विचारों का विरोध करना चाहिए, जिससे समाज में कोई दूसरा आतंकवादी उमर नबी पैदा न हो।
कैसे मिला आतंकी उमर का वीडियो? दरअसल 10 नवंबर को राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास भीषण बम धमाके को अंजाम देने वाला आतंकवादी उमर नबी इस आत्मघाती विस्फोट को अंजाम देने से करीब 2 हफ्ते पहले अपने घर कश्मीर के पुलवामा गया था, जहां उसने एक फोन अपने भाई जहूर इलाही को दिया था और कहा था कि अगर मेरी कोई खबर आए तो ये फोन पानी में फेंक देना। 9 नवंबर को जब आतंकी उमर के साथियों की गिरफ्तारी शुरू हुई तो उसके भाई ने फोन तालाब में फेंक दिया था। जांच एजेंसियों ने 9 नवंबर को उमर के दोनों फोन तलाशे तो दोनों बंद मिले। एक फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली और दूसरे की पुलवामा थी। बाद में तालाब से फोन बरामद हुआ। हालांकि पानी में डूबने से वो खराब था, फिर भी एक वीडियो रिकवर कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आतंकी उमर की जो वीडियो वायरल हो रही है वो इसी फोन में मिली थी, जिसमें आतंकी उमर आत्मघाती हमले को शहादत बता रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ सांसद ओवैसी ने उसके इस आतंकी विचार को खारिज करते हुए जिस तरह से इस्लाम में आत्महत्या को हराम और निर्दोष लोगों की हत्या एक बड़ा पाप बताया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद की जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई आतंकवादी पकड़े गए हैं, उस यूनिवर्सिटी के आसपास रहने वालों ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। जिस तरीके से अगर आपके आसपास में कोई आतंकवादी रह रहा होगा तो खतरा आपको भी है, खतरा में है, खतरा देश को है ना। जो गद्दार, देश के गद्दार इस तरीके से यहाँ पे आते हैं और उसको सपोर्ट करने वाले भी गद्दार ही होते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं यहाँ पे रखते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? क्यों ऐसा सपोर्ट मिलता है उसको? लोकल सपोर्ट पुलिस कार्रवाई करेगी उनके ऊपर। हाँ, अपने तरीका से पुलिस कार्रवाई करेगी। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। कार्रवाई क्या होना चाहिए? कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? भाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए इनको। और भाई और बताओ। और जो कानून कराएगा भाई वो तो हो ही गई भाई। वाक्य गलत कराएगा तो गलत पाएगा भाई। ये कहना चाह रहे हैं हम तो भाई। नहीं, कश्मीर से आया, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था। आप बोलते हैं कि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं, पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इनके अंदर इतना जाहिलियत कहाँ से आई है? कहाँ से कूट कूट के भरा हुआ है देश के विरोध में? ऐसे कैसे में रिश्तेदारी में जो मैं बात बताऊंगा वो कहाँ पता भाई साहब। तुम बता तैने कही कि इतने कूट कूट के उनके अंदर जाहिलियत कहाँ से भरी हुई है, ये तो हमको नहीं मालूम है। सपोर्ट तो लोकल करते हैं ना, यही के लोग। हैं? कौन कर रहा है? तैने कहानी सुन ली। हमने तो आज तक को देखा भी नहीं है उसको। हम यहीं के रहने वाले हैं यहाँ का। क्या बोल रहे हो? मैंने करो थी वीडियो बंद कर ले, बन गो होन तेरा चैनल जा। ठीक है भाई दोस्त। वो रूम ले रखा था भाई, ये इसमें रूम ले रखा था वो ना ले रखा वो अरे सुनो मेरी, वो यहाँ से नहीं हुआ था। वो बताया भी यहाँ पे रूम ले रखा था उन्होंने। वो अलफला में कोई रूम है उसका। अलफला के लिए बोल रहे हैं। यहाँ अलफला में रहते थे वो बंदा, कोई डॉक्टर है अलफला के अंदर। अरे भैया, अरे सर सुनो, वो अलफला के अंदर रहता था वो। उसने वहाँ पे कोई रूम ले रखा था। उन्होंने वो रूम ले रखा था, गलत करा है जो भी करा है उसने। आपने बताया कि यहाँ पे उसने रूम ले रखा था। यहाँ पर नहीं, अलफला ये हाँ अलफला के नहीं, यहाँ नहीं था वो, अलफला के अंदर था रूम। 200 मीटर आगे अलफला भाई। ये यहाँ रहा है। हाँ, वहाँ पे गया था, वहाँ पे तो वो पढ़ाता भी था, वहाँ पे रहता भी था वो, लेकिन उसने एक रूम और भी ले रखा था जिसके बारे में जानकारी सामने आ रही है। नहीं यही बता रहा है कोई इकबाल नाम का लड़का। नहीं, वो अलफला में बताया था रूम, उसका अलफला में रूम बताया था। हाँ जी। आप लोग नहीं बताना चाहोगे? इसमें कोई वो नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन अगर बताओगे तो सहयोग। गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। भुगतेगा वो, गलत भुगतेगा। वो उसने किया। कैसे करवा रहे हो यार? जो आने वाले गए, अब काई के माथे पे कहा लिख रही कौन कैसे इंसान है? माथे पे अरे क्या लिख रही किसी के माथे पे यार? कोई भी आके बंदो रह रहा हो, इन गाँव में तो एक थोड़ी नौकरी जावे यार। भगो, पकड़ने वाले पकड़ लिया, अपना आप सकते जिंदगी भर। माथे पे तो नहीं लिखा होता है, लेकिन आपको भी पता है कि हम जो रहते हैं हमें सचेत रहना चाहिए। अगर हम किसी को रूम भाड़े पे दे रहे हैं तो उसकी भी जानकारी पूरी होनी चाहिए। वही सचेत करने हम आए हैं, वही जानने आए हैं कि आप लोगों को जानकारी थी इस तरह की कुछ भी, ना किसी भी तरीके की? ऐसी कोई जानकारी नहीं। जानकारी होती तो फिर वहाँ रखते कहीं को? इतनी जानकारी होती तो कोई पागल थोड़ी ना जो रखा होगा अपनी जिंदगी खराब करे वो। हो तो कोई बात ना, थैंक यू यार दोस्त। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पर हमें जो जानकारी मिली, इस जगह पे आया। अब मैं उस यूनिवर्सिटी, उस
वहाँ पर जाता हूँ जहाँ पर वो रहता था, अल-फलाह में। वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ के बारे में दिखाऊँगा कि इसके अलावा वो कहाँ पे रहता था और किस तरीके से वहाँ पर रहने के बाद उसने जो है अंजाम को देने की कोशिश की, जिसके बाद से पुलिस उसको वहाँ से जो है गिरफ्तार करके ले गई है।